द सेंट्रल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल सागवाड़ा की 2 होनहार छात्राओं ने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं परीक्षा में शानदार प्रदर्शन कर विद्यालय और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। जैनी सोमपुरा पुत्री कल्पेश सोमपुरा ने 90.83% अंकों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जैनी का सपना है कि वे भविष्य में एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट बनकर अंतरिक्ष जीव विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दे। उनकी इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं विद्यालय की अन्य छात्रा भुवी सोमपुरा पुत्री लालशंकर सोमपुरा ने 82% अंक प्राप्त किए। भुवी का लक्ष्य है कि वे एक डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करें। उनकी मेहनत और लगन को देखकर उनके परिवार और स्कूल में खुशी का माहौल है। द सेंट्रल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य ने दोनों छात्राओं की सफलता पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि जैनी और भुवी की यह उपलब्धि अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के नगर पालिका क्षेत्र सागवाड़ा में सोमपुरा समाज की बेटी ने वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है, सोमपुरा समाज का नाम रोशन किया है। पहले तो हम सर्वप्रथम हमारे मित्र सोमनाथ जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इनके जो पोत्री जो है, इनके बेटे की बेटी, उन्होंने आज हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हम रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। पहले इनसे प्रिंसिपल साहब खड़े हो जाइए। प्रिंसिपल साहब बताइए, आज बेटी ने हमारे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। पहले तो ये बताइए आपकी कौन सी स्कूल है और बेटी क्या पढ़ती थी उसके बारे में बताइए। हमारे स्कूल का नाम है द सेंट्रल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल सागवाड़ा, जो बिरला मंदिर में है। मैं एज ए प्रिंसिपल वर्क कर रहा हूँ द सेंट्रल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में। हमारे स्कूल में इस सेशन के अंदर 24-25 में 10th की छात्रा जैनी सोमपुरा, जिसने एज ए टॉपर हमें एक अच्छा नाम दिया और स्कूल का नाम भी गौरवान्वित किया। उसने इस सत्र में 90.83% प्राप्त करके इस मोहल्ले का और स्कूल का नाम रोशन किया, जो हमारे साथ में है, जिसको आज हम बधाई देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। काफ़ी अच्छी मेहनत की उसने पिछले साल। साथ में एक और छात्रा भी थी, भूमि सोमपुरा। दोनों ने मिलकर काफ़ी अच्छी मेहनत की, लेकिन सफलता मिलती रहती है और चलता रहता है। असफलता को लेकर हमें झुकना नहीं है या पीछे नहीं हटना है, हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे प्रिंसिपल साहब, आप शिक्षिका हमारे बीच है। मैडम बताइए, आइए इधर। मैडम बताइए, आज बेटी ने वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है और बेटी के बारे में बताइए। मुझे बहुत खुशी है कि इसने अपनी स्कूल में, जो हमारे छोटा सा स्कूल है, जो बिरला मंदिर स्कूल है, जिसके अंदर उसने बहुत अच्छी मेहनत की और सफलता प्राप्त की, तो मैं उसके लिए उसको बधाइयाँ देने के लिए आई हूँ। और मैं ये चाहूँगी कि वो हमेशा आगे बढ़ती रहे और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करती रहे। मैडम ने शॉर्ट में बहुत ही अच्छी बात बता दी। इसके बीच इनके दादी जी हमारे बीच है। दादी जी बताइए, आज बेटी ने इतने अच्छा अंक प्राप्त किए, आपके सोमपुरा समाज का नाम रोशन किया है, बताइए। मेरे को तो खुशी हुई है। बेटियां दोनों अच्छी है, मेरे तीनों बेटे मेरे तो। बहुत बढ़िया। अब आगे की कड़ी में इनके पिताजी से हम रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। भाई साहब खड़े हो जाइए। सर बताइए, आज बेटी ने आपके सोमपुरा समाज का वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया, बताइए। इसने हमारा घर का बहुत बड़ा नाम रोशन किया है। आज शायद मैं नहीं कर पाया, वो आज मेरे बच्चों ने मेरे लिए किया है। काफ़ी लंबे समय से जो आशाएं थी कि कोई मेरा बच्चा एक का टॉपर में आए, और जेनी ने वो मेरी पूरी आशा पूरी की है और मेरे बच्चे आज सबसे आगे बढ़े हुए हैं, वो मुझे बहुत खुशी है। भाई साहब, आपके बेटे का भी हम इंटरव्यू लिया हमने। बेटे के बारे में भी हमें काफ़ी जानकारी मिली और बेटी के बारे में भी जानकारी मिली। तो पहले बेटे के बारे में जानकारी बताइए, फिर बेटी के बारे में बताइए। क्या क्या आपने संस्कार दिए? बेटे को तो हमने बहुत सारे संस्कार दिए हैं। छुट्टियाँ जिसे मिली उसको शिव तांडव, हनुमान चालीसा आदि उसको सिखाया है, और कहीं और भी उसके एक्टिविटीज़ उसको जैसे सिखा रहे हैं अभी, ढोलक वगैरह, हारमोनियम, और हो सके तो उसको संगीत में जो रुचि है उसके लिए भी आगे बढ़ाना चाहते हैं हम। बहुत बढ़िया। बेटी के बारे में बताइए। जेनी का तो कुछ क्या कहूँ मैं, उसका सबसे ज़्यादा नाम रोशन किया है इसने मेरा, और आज स्कूल में टॉपर भी है और पढ़ाई में सबसे अव्वल भी है, और घर का सारा काम भी कर लेती है इसके साथ में। और निःशब्द में कहूँ तो उसने अपने आप जो पढ़ाई की है, सेल्फ स्टडी भी बहुत ज़्यादा की है।
है ना। हमने सुना है प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग वगैरह भी बेटी बनाती है इसके प्रिंटिंग तो ये जो इसकी चित्रकला है वो सबसे शानदार है, और एक फेस रीडिंग बहुत अच्छी तरह से जानती है और अच्छे से चित्रकला में माहिर भी है। अभी तक क्या क्या चीज़ें बनाई है बेटी ने? उसने एक मेरी खुद की फ़ोटो बनाई है और राधा कृष्ण की भी फ़ोटो बनाई है, और एक मातृत्व के बारे में भी उसने एक बार पूरी ड्राइंग बनाई थी जो दैनिक भास्कर में आई थी और राजस्थान पत्रिका में भी आया, उसका एक पिक दिया था। सर, हमें कोई जानकारी मिले कि आपके पिताजी की भी बेटी ने कुछ पेंटिंग बनाई है? पिताश्री की, आपके जो पिताजी हैं उनकी? हाँ, उन्होंने मेरे पापा जो सोमनाथ जी हैं उनकी भी एक ग्लास पेंटिंग बनाई है, ग्लास पेंटिंग बनाई है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये खूबियाँ जो आज प्रशंसा जो पूरे क्षेत्र में की जा रही है, ऐसी बेटी हमारे सोमपुरा समाज की है। इसी बीच इनके मम्मी से हम रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से, क्योंकि माँ का महत्व तो सबसे ज़्यादा होता है, खाने से लगा के पीने तक का। यहाँ तक कि बेटी जब कोई स्कूल नहीं जाए, वापस नहीं आए, तब तक और पूरी जिम्मेदारी के साथ आज ये मैडम जो है इन्होंने बेटी और बेटे को दोनों को जो संस्कार दिए हैं, मैं कहना चाहूँगा एकता समाचार के माध्यम से कि आप भी आपके क्षेत्र में अपने बेटा बेटियों को दीजिए। मैडम, एकता समाचार के माध्यम से बताइए, आज आपके बेटा और बेटी ने हमारे वागड़ क्षेत्र का नाम रोशन किया है, बताइए। पहले तो मैं एकता समाचार का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो आपने हमको इस तरह का मौका दिया और हमारे घर पे पधारे, और स्कूल के स्टाफ का बहुत बड़ा धन्यवाद है जो बच्ची को बहुत अच्छा सपोर्ट किया। बच्चे ने सेल्फ स्टडी की और टीचर्स के मोटिवेशन से वो आगे बढ़ी है, और हमारा तो सहयोग था ही था बच्चों के साथ। बच्ची ने उसकी सेल्फ स्टडी और टीचर्स की मेहनत से ही आगे बढ़ी है, और हमने कभी इसका, अभी तक 10th में आई है, कभी उसका ट्यूशन नहीं करवाया है। अभी तक ये उसकी मेहनत से ही आगे बढ़ी है, और आगे भी हम यही चाहते हैं कि वो उसकी मेहनत से ही आगे बढ़े, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में उसको भेजते तो बोलती है कि नहीं, मैं है ना मेरे दम पे ही करूँगी, मुझे कोई डोनेशन नहीं चाहिए, मुझे कोई डोनेशन देना नहीं है, और मुझे कोई हेल्प भी नहीं चाहिए, जो होगा वो मेरी मेहनत से होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कम शब्दों में भाभी जी बताइए, आपकी बेटी जो है कितने घंटे घर पे पढ़ती थी? सर, कहने को तो मैं बोल सकती हूँ कि ये 7 से 8 घंटे की नींद लेती है, पर इसका पढ़ाई का कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है। उसका जब भी मूड हुआ, भले हम पूरी फैमिली मेम्बर बैठे हुए हों, पर जब इसका मूड हुआ तब वो उठ के चली जाती है, पूरी फैमिली मेम्बर को छोड़ के चली जाती है। आपके परिवार में पता था कि मेरी बेटी इतने अच्छे अंक लाई? इतना तो मैं क्या कह सकती हूँ, पर जब इसका बर्थ हुआ तब है ना हॉस्पिटल में उसको ज़रूर बोला कि फिर से बेटी हुई है, तब हमको बहुत फील हुआ। मेरे एक बेटी और है जो अभी स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी कलोल में अध्ययनरत है, वो BSc नर्सिंग का कोर्स कर रही है अभी। बहुत 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 धन्यवाद। अब बेटी खड़े हो जाइए। अब हम आपको वागड़ क्षेत्र की एक ऐसी बेटी से रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से, जिन्होंने सोमपुरा समाज का नहीं पूरे वागड़ क्षेत्र का, राजस्थान का नाम रोशन किया है। एक ऐसी बेटी जो शिक्षा के क्षेत्र में तो आगे है ही, मगर जो है पेंटिंग कहो या चित्रकला कहो या किसी भी क्षेत्र में, इस बेटी का जो है वो जवाब नहीं है, ये हमने एक सुना है इसके माध्यम से एकता समाचार की टीम। बेटी, पहले तो बताइए आपका नाम क्या है, कहाँ पढ़ती थी आप? माय नेम इज़ जेनी सोमपुरा। आई स्टडी एट द सेंट्रल पब्लिक स्कूल सेकेंडरी स्कूल सागवाड़ा। बेटी, आपके कितने अंक आए थे? 80.83 90.83। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटी, आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? 6-7 घंटे लगभग। हमने सुना बिना ट्यूशन से ही आप इतने अंक प्राप्त किए आपने। जी। आगे क्या बनने का इरादा है? आगे एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट बनने का मेरा सपना है, और मैं उसको पूरा भी करने की पूरी कोशिश करूँगी। आपका ये पढ़ाई का श्रेय किसको जाता है? पढ़ाई का श्रेय, पहली बात तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे ज़रा भी फोर्स किया नहीं कि आपको मेरिट में आना है, 90% से ऊपर बनाने हैं, और टीचर्स का तो फुल सपोर्ट रहा है। उन्होंने जब मुझे डाउट होता तब मैं उनको पूछती तो उन्होंने सब सॉल्व किया है, और स्कूल का तो 100% सपोर्ट रहा है। उससे ज़्यादा सपोर्ट मेरे क्लासमेट्स का रहा है, क्योंकि उन्होंने मेरे हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, और मेरी हर मतलब खुशी को यूँ संभाल के रखा है। बेटी, आपका आपने सभी सब्जेक्टों में अच्छे नंबर लाए, मेन सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगा आपको?
सब्जेक्ट का तो मेरे सबसे ज़्यादा आए हैं साइंस, एसएस और हिंदी और मैथ में। और मुझे सारे सब्जेक्ट इक्वल पसंद है और कोई भी भेदभाव नहीं है। जैसे शिक्षकों का नाम बताइए जिन्होंने आपको दिलचस्पी के साथ शिक्षिका का हो या शिक्षक को उन्होंने पढ़ाया हो। स्कूल के सारे टीचर्स एकदम फ्रेंडली मेरे साथ सपोर्ट में रहे हैं और क्लास टीचर्स तो और ज़्यादा। और सारे क्लास टीचर जैसे महेश सर, संध्या मासी मैम, जिगर सर, ऋषभ सर, मनोज सर, कमलेश सर, सुनील सर, सबका पूरा साथ रहा है। बेटी, आपसे कम अंक आए ऐसे भैया बहन अभी गलत कदम उठा रहे हैं, और ऐसे कम अंक आए ऐसे भैया बहनों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मार्क्स फ्यूचर डिसाइड तो नहीं करते और फ्यूचर डिसाइड करने भी नहीं चाहिए। और जिनके मन में ये रहता है कि हाँ हमको गलत कदम उठाना चाहिए, वो पूरी तरह से गलत है, उनकी सोच गलत है ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि मार्क्स अपना फ्यूचर डिसाइड कभी नहीं कर सकते, एक पीस का पेपर अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया, बेटी ने बहुत अच्छी बात बताई। बेटी, हम अंत में आपसे पूछना चाहेंगे कि आपके सोमपुरा समाज में भी आज शिक्षा के क्षेत्र में आगे जा रहे हैं, और जो बच्चे कम अंक ला रहे हैं और जो बेटियों को नहीं पढ़ाते, ऐसे लोग, ऐसे हमारे सोमपुरा समाज और दूसरे समाज के सर्व समाज को क्या कहना चाहोगे? बेटियों का पढ़ने का तो पूरा हक है और जो उनको रोक रहे हैं वो सबसे ज़्यादा गलत है। और उनके बारे में ये कह सकते हैं कि वो उनका कोई हक नहीं बनता कि किसी को रोकने का और किसी की पढ़ाई को छोड़ने का। बहुत बढ़िया, बेटी ने इतनी अच्छी बात बताई। बेटी, हम आपसे पूछना चाहेंगे एकता समाचार के बारे में आप क्या जानते हैं? एकता समाचार सब जगह अच्छी खबर और बुरी खबर दोनों का प्रचार करता है और अब सब तरह से समर्थन अच्छे से देता है। और बहुत बेटा, आप शिक्षा के अलावा चित्रकला और पेंटिंग आप अच्छी बनाते हो, सभी का आप हूबहू बना देते हो, इसके बारे में बताइए, आपने कहाँ से सीखा? सीखा ऐसे कोई स्पेसिफिक जगह से नहीं, खुद से थोड़ा थोड़ा करते करते जो स्टार्ट से जो हॉबी थी उस हिसाब से उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करते करते सीखा और उसमें भी सबका पूरा सपोर्ट रहा। आगे आप जो चित्रकला बनाती हो, आप पेंटिंग बनाती हो, इसका आप पितामह यानी कि इसका पूरा किसको देना चाहेंगे जो पुराने आज हमारे हिंदुस्तान में भी है, नहीं भी है, ऐसे कोई चित्रकार का नाम बताइए। मेरे दादा को भी ड्राइंग बहुत अच्छी आती थी, मेरे नाना, मेरी नानी सब चित्रकला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति कर चुके हैं। और दूसरे जितने भी जिनसे मैंने ज़रा भी थोड़ा सा भी कुछ भी सीखा है वो उन सबको मेरा श्रेय जाता है। मेरी पढ़ाई का भी श्रेय उन सबको जाता है जिन्होंने मेरे को थोड़ी सी भी हेल्प की है, हमारे सीनियर्स, जूनियर्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, सबको। बेटा बताइए, आपका नाम क्या है, कहाँ पढ़ती थी आप? मेरा नाम भूवी सोमपुरा है, मैं सीपीएस स्कूल में पढ़ती थी और मैंने भी 82% लाए हैं अभी इस साल। बेटा, आपका ये पढ़ाई का श्रेय किसको जाता है? मेरे पढ़ाई का श्रेय पूरी स्कूल के टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, सब मेरे साथ बहुत सपोर्टिव थे, फ्रेंडली थे और उन्होंने हर वक्त में मेरे को सपोर्ट किया है। बेटा, आप क्या बनना चाहोगे? वैसे मेरा सपना है डॉक्टर बनने का और मैं वो पूरा भी करूँगी। बेटा, आपके स्कूल में ऐसे टीचरों का नाम बताइए जिन्होंने आपको दिलचस्पी के साथ पढ़ाया हो। सारे टीचर सपोर्टिव थे, महेश सर, ऋषभ सर और सुनील सर, मनोज सर, कमलेश सर, सब बहुत सपोर्टिव। आपके कौन से सब्जेक्ट में कठिनाई देखने को मिली और किस में आपको अच्छा लगा? वैसे सारी सब्जेक्ट बहुत अच्छी है और ठीक है, साइंस में भी अच्छे मार्क्स आए थे और मैथ्स में भी अच्छे थे। जिनके कम अंक हैं उन बच्चों को क्या कहना चाहोगे? सक्सेस मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मार्क्स मैटर नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए, तो माइंड नहीं करना चाहिए इतना।